Dear student and friends, you are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the anatomy of monocot stem. In the previous video, we have read about the plant anatomy, including monocot root and dicot root. If you have not watched the video till now, then watch them and get the detailed knowledge. So let's start this video. Yes, this is anatomy of monocot stem, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन का पिक्चर है और ट्रांसवर्स सेक्शन के पोर्शन को इनलार्ज करके ये डायग्राम में दिखाया गया है। इसके संदर्भ में ही हमें पढ़ना है। और ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन जो स्टेम का डिसेक्शन से बनाया गया है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन मेज प्लांट का है। यहाँ ये जो ऊपर का भाग है इसे एपिडर्मिस कहते हैं और एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ क्यूटिकल है। फिर ये नीचे का भाग जो ये हाइपोडर्मिस है। ये जो पूरा ग्राउंड टिश्यूज है। यहाँ ये जो पार्ट दिखाए गए हैं ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है और इसमें पित्त नहीं पाया जाता है। तो ये सब कुछ जनरल चीजें हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस इट इज द single outermost layer composed of small, thin-walled, somewhat barrel-shaped parenchymatous cells which are tightly packed without intercellular space. इस पिक्चर में देखिए, ये जो भाग थोड़ा हरा कलर का यहाँ दिखाया गया है, ये सिंगल लेयर, इसी को जो है हम एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा यानी मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में एपिडर्मिस किससे बनता है, तो वो पैरेनकाइमेटस सेल से यानी पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल से बनता है, जो अक्सर करके थिन वॉल्ड यानी उसका जो सेल वाल है वो पतला होता है, वो लिविंग सेल है और कुछ उसमें ओवल शेप, राउंड शेप या अक्सर करके इसमें बैरल शेप्ड के सेल होते हैं। तो पैरेनकाइमेटस सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें एक दूसरे से वो कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के वो एकदम पैक्ड होते हैं, इसलिए उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इट इज एक्सटर्नली कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। अब आप देखिए, ये क्यूटिकल जो वर्ड है हम मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में पढ़े कि वहाँ क्यूटिकल नहीं होता है। एपिडर्मिस इज नॉट कवर्ड एक्सटर्नली बाय क्यूटिकल, वहाँ क्यूटिकल एब्सेंट होता है। और इसमें ये जो बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक पतला सा यहाँ जो लेयर है, ये इसी को हम कहते हैं क्यूटिकल। A few स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, और स्टोमेटा का प्रेजेंसी भी देखा जाता है। कुछ जो है ऐसे प्लांट हैं अथवा कुछ संख्या में यानी एपिडर्मिस में स्टोमेटा का प्रेजेंट होना भी पाया जाता है। यूजुअली ट्राइकोम्स आर हेयर्स आर लैकिंग, लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि हम मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में रूट हेयर यानी ट्राइकोम का स्ट्रक्चर देखे हैं, उस तरीके से यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ट्राइकोम आर रूट हेयर इज एब्सेंट। तो इस तरीके से आपको ये जो है कैरेक्टर्स याद करना होगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स इसके अंदर कहाँ से है, ये जो एपिडर्मिस के नीचे ये पूरा जो भाग है यहाँ तक, ये सब जो है कॉर्टेक्स है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। यानी कॉर्टेक्स इट लाइज बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के अंदर। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा है कि ये बाहर का जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे ये पूरा कॉर्टेक्स ही है। अब जो भी एपिडर्मिस के बाहर जो भी चीज बचा है वो सब कॉर्टेक्स में ही है। कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और कॉर्टेक्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम
मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में भी देखे हैं कि कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। उसी तरीके से यहाँ भी जो है कॉर्टेक्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें ये जो बाहर का कुछ लेयर हैं, इस लेयर का जो कंपोजिशन है, ये लेयर का जो रीजन है मल्टी लेयर्ड है, इसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। यानी फर्स्ट हेडिंग जो क्या है, हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये हमें याद रखना। इट लाइज जस्ट बिलो द epidermis, below the epidermis. It comprise means it consists, okay, of 2 to 3 layers thick walled lignified scleran chimatous cells without intercellular space. It means that इसमें जो ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस 2 से लेके 3 लेयर या कभी कभी थोड़ा अधिक भी हो सकता है। और किससे बनता है, ये जो है स्केलेरन काइमा सेल्स, स्केलेरन काइमेटस सेल्स, जिसे हम कहते हैं कि जो स्केलेरन काइमा टिश्यू है उससे बनता है, जिसमें सेल के सेल वाल वो लिग्निफाइड होते हैं। मीन्स इनके सेल वाल मोटे होते हैं जो कि लिग्निफाइड होते हैं। और ये अक्सर करके जो हाइपोडर्मिस है इसलिए बनाया जाता है कि ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट दे, ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, तो इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इसमें जितने भी सेल हैं सब कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनके बीच में लिग्निन होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इसी के अंदर कुछ जो है सेल ऐसे भी हैं जो पैरेनकाइमा के हैं, मगर उनमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसलिए उनको क्या कहा जाता है, जिससे उनको क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा। यानी क्लोरेनकाइमा का भी प्रेजेंसी हम इस हाइपोडर्मिस में देखते हैं। यानी हाइपोडर्मिस आल्सो कंटेन्स सम ऑफ द पैरेनकाइमेटस सेल्स which contains क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, हाइपोडर्मिस में सब जो है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं। तो ये हुआ हाइपोडर्मिस के बारे में। अब फिर ग्राउंड टिश्यूज जिसमें जो मेन कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का जो मेजर पार्ट है उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ये मल्टी लेयर्ड होता है, ये ज़्यादा कई लेयर से बना होता है। जैसे यहाँ इस फिगर में आप देखेंगे, ये जो जितने भी भाग ये दिखाया गया है ये सब ग्राउंड टिश्यूज है, यानी कॉर्टेक्स का ये जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पार्ट है। ये ग्राउंड टिश्यू का मिडल पार्ट है। तो it contains a continuous mass of the thin walled round parenchymatous tissue which lie below the hypodermis। मीन्स ये जो है हाइपोडर्मिस के नीचे होता है, और ये कंटिन्यूअस मास ऑफ द थिन वॉल्ड वैसे सेल जिसके सेल वाल यानी पतला होता है, वो उस टाइप के सेल से यानी पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। और द इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने मोनोकॉट रूट यानी डाइकॉट रूट में पढ़ा। अभी आप देख रहे हैं ये जो सेल हैं सब राउंड शेप के हैं। जनरली किस टाइप के सेल होते हैं, राउंड सेल्स, राउंड स्ट्रक्चर सेल विच आर पैरेनकाइमेटस, और उनके बीच में यहाँ क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जैसे ये देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स आर राउंड आर पॉलीगोनल इन शेप, यानी सेल ज्यादातर क्या होते हैं, राउंड होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पॉलीगोनल होते हैं। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड रेज। अब इसमें आप देखेंगे कि जो यानी कॉर्टेक्स हमने पढ़ा, कॉर्टेक्स का जो बाहर का भाग है उसे हम हाइपोडर्मिस के नाम से पढ़े,
इस हाइपोडर्मिस कहते हैं। और हाइपोडर्मिस के नीचे का जो कॉर्टेक्स है वो जो है ग्राउंड टिश्यू, यानी बाद में जा करके, जैसे हमने मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में एक जो इनर मोस्ट लेयर जिसे हम इंडोडर्मिस कहते थे, उस टाइप का कोई संरचना यहाँ नहीं है, यानी इंडोडर्मिस इज एब्सेंट, इंडोडर्मिस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मोनोकॉट स्टेम। तो जो कॉर्टेक्स है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ग्राउंड कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जैसे उसमें हमने पेरिसाइकल पढ़ा था, यहाँ पेरिसाइकल भी नहीं है। पिथ और रेज ऐसे आकार भी यहाँ नहीं है। होता क्या है, वैस्कुलर बंडल्स आर इरेगुलरली लॉजेस इन दिस रीजन। इसमें क्या होता है, ये जो वैस्कुलर बंडल हैं वो सब स्कैटर्ड होते हैं इरेगुलरली, कहीं ज्यादा कहीं अधिक होते हैं। और इस टाइप का जो वैस्कुलर बंडल है उसे हम कहते हैं यूस्टेल। अभी आप पढ़ेंगे यहाँ वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो यह वैस्कुलर बंडल क्या होता है, कैसे होता है? तो वैस्कुलर बंडल जैसे इंडोडर्मिस के अंदर यानी पेरिसाइकल के अंदर नहीं होता है, ये जो है इरेगुलरली स्कैटर्ड होता है यानी ग्राउंड टिश्यूज में। अब आइए आप पढ़ेंगे यहाँ वेस्कुलर बंडल के बारे में। यहाँ देखिए, हम जो है इंडोडर्मिस का नाम नहीं लिए, इंडोडर्मिस इज एब्सेंट, इंडोडर्मिस भी नहीं है। उसके अंदर का जो एक भाग होता था, एक लेयर, जिसे हम पेरिसाइकल कहते थे, पेरिसाइकल भी नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट अब वेस्कुलर बंडल को पढ़ना पड़ा। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल आर irregularly scattered in the ground tissues called at stale, called a tractostele, called a tractostele। इस टाइप के स्टेलर रीजन यानी वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को टेक्टोस्टेल टाइप के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। दीज आर कंजॉइंट, ये कंजॉइंट है। कंजॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक ही बंडल में आप जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों पाएंगे, यानी दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोलेट्रल, कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप। कोलेट्रल जिसमें जो है जाइलम अंदर के तरफ, अभी आप देख रहे हैं ये जो वेस्कुलर बंडल है, इस फिगर में वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल दिखाया गया है। इस वेस्कुलर बंडल में ये जो कुछ इस कलरफुल पार्ट है, ये जो है फ्लोएम है, यानी फ्लोएम किधर है, ये बाहर के तरफ है, ये जो बाहर का रीजन है, आउटर रीजन वो। और ये जो जाइलम है, ये जाइलम है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम का भाग है, ये किधर है, इनर यानी सेंटर के तरफ है। तो इस टाइप के जो वेस्कुलर बंडल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। और क्लोज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। तो आप यदि वेस्कुलर बंडल का कैरेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेस्कुलर बंडल के बारे में, यदि मोनोकॉट स्टेम का वेस्कुलर बंडल है तो क्या होता है, इरेगुलरली स्कैटर्ड होता है इन द ग्राउंड टिश्यू, जिसे टेक्टोस्टेल के नाम से जाना जाता है। वो कंजॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है और क्लोज टाइप का होता है। इस टाइप से आपको कैरेक्टर देना होगा। Vascular bundles occurring in peripheral region are smaller in size and compactly arranged। आप देख रहे हैं जो पेरिफेरल रीजन यानी जो बाहर के तरफ जो वेस्कुलर बंडल हैं वो कुछ जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, यानी इन कंपेयर टू द वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर, जो बीच के, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आप देखें ये जो सब दिखाए गए हैं ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल जैसे जैसे पेरिफेरल रीजन यानी बाहर के तरफ जाते हैं, बाहर के तरफ देखिए, बाहर के तरफ जितने भी वेस्कुलर बंडल हैं वो जो है अक्सर करके जो सेंटर के तरफ वेस्कुलर बंडल हैं उनसे छोटे होते हैं साइज में। तो ये हमें याद रखना होगा। In contrast, those occurring toward the central region are larger in size and widely placed। इसमें जो है जो बाहर का यानी वेस्कुलर बंडल है वो छोटे होते हैं, और जो अंदर के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो स्लाइटली क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। All the vascular bundles have similar structure।
और वेस्कुलर बंडल का जो वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। ईच वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम टुवर्ड द सेंटर। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में आप देखेंगे कि जो जाइलम का प्रेजेंसी है, जाइलम जब भी अंदर यानी सेंट्रल रीजन के तरफ होता है, जैसे इसका मान लीजिए सेंटर है, तो ये जो जाइलम है, जाइलम जब भी अंदर के तरफ होता है, एंड फ्लोएम टुवर्ड द पेरीफेरी विदाउट कैम्बियम। और जो फ्लोएम होता है वो बाहर यानी पेरिफेरल रीजन के तरफ होता है, विदाउट कैम्बियम, यानी ये कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए ही इसे क्या कहा गया, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। इट इज ओवल इन शेप, यानी अक्सर करके देखा जाए तो इसका आकार जो है ये ओवल शेप का होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये वेस्कुलर बंडल है, ओवल शेप का है, यानी सराउंडेड बाय अ सेथ ऑफ स्केलेरन काइमेटस टिश्यू। और इसे जो है स्केलेरन काइमा, अभी आप देख रहे हैं ये जो बाहर का लेयर है ये स्केलेरन काइमेटस टिश्यू है, जो एक सेथ यानी लेयर बना देता है, जिसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल यानी प्रेजेंट होता है। तो वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्केलेरन काइमेटस टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी लाइक बंडल सेथ के तरीके से इसे सेथ कहा जाता है। तो सेथ इज मेड अप ऑफ स्केलेरन काइमस टिश्यू, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो इस तरीके से आपको वेस्कुलर बंडल के बारे में इनका कैरेक्टर याद रखना होगा। नेक्स्ट थिंग, अब आइए वेस्कुलर बंडल के अंदर अब हम डिटेल जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। यानी जाइलम, जाइलम इट इज वी आर वाई शेप। अभी आप देख रहे हैं ये जो जाइलम क्या है, ये वी शेप, यानी इधर से यदि इस टाइप से आप देखेंगे तो वी शेप हुआ, और अगर जो देखा जाए तो ये वाई शेप भी माना जाता है। बेरिंग टू लार्ज मेटाजाइलम, यहाँ देखिए ये मेटाजाइलम है ये एक, और ये दूसरा दुई, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा एक वेस्कुलर बंडल में, यानी दो जो है मेटाजाइलम होते हैं, मेटाजाइलम, टू लार्ज मेटाजाइलम वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज, जिसका जो है वेसल बड़ा होता है, वाइडर होता है, और पीटेड थिकनिंग, उसका जो थिकनिंग है वो पीटेड होता है एट द लेटरल आर्म्स। ओके, यानी फ्यू ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मेटाजाइलम वेसल्स। मेटाजाइलम के बीच में कुछ जो है ऐसे ट्रैकिड भी होते हैं, जैसे यहाँ अब ये ट्रैकिड आप दिखाएं। प्रोटोजाइलम वेसल्स आर ओनली वन आर टू। प्रोटोजाइलम जो वेसल है, जैसे यहाँ देखिए इसमें एक है, ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम वेसल है, ये कही है, और यहाँ जो है दो या एक या दो होते हैं प्रोटोजाइलम का वेसल्स। स्मॉलर, ये छोटे होते हैं, नैरो, इनका जो कैविटी है वो वेसल का जो साइज है नैरो होता है, हैविंग एनुलर आर एनुलर जो थिकनिंग है ये एनुलर टाइप का थिकनिंग है, फॉर्म्ड लाइसिजेनेसली बाय डिसइंटीग्रेटिंग or you can say by disintegration or breaking of some cells of parenchymatous tissue and rarely protoxylem vessel। इसमें क्या होता है कि प्रोटोजाइलम के कुछ वेसल्स और पैरेनकाइमेटस टिश्यू को डिस्टर्ब करके डिसइंटीग्रेट करके उससे जो है एक कैविटी बन जाता है। इस कैविटी को हम कहते हैं यानी वाटर कैविटी। ये जो आपका फिगर में दिखाया गया है ये वाटर कैविटी है। ये वाटर कैविटी यानी सैप, वाटर सैप है ना, वो जो है ये सैप को जो है स्टोर करने में मदद करता है। थिन वॉल्ड जाइलम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोजाइलम वेसल्स। जो प्रोटोजाइलम वेसल्स है उसके अराउंड में जो है कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू जो है यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स से घिरा होता है, ये घिरा होता है। तो इस तरीके से आपको जाइलम के बारे में पढ़ना होगा। जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर के तरफ है, इसलिए इसे जो है इंडार्स भी कहते हैं, और प्रोटोजाइलम का जो वेसल है छोटे होते हैं, और वो संख्या में एक या दो होते हैं। कभी कभी क्या होता है प्रोटोजाइलम के जो यानी कुछ वेसल्स और उन वहाँ जो प्रेजेंट है कुछ जो है यानी पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स आपस में डिसइंटीग्रेट होकर के यानी क्या कर लेते हैं कि एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे हम वाटर कैविटी कहते हैं। और मेटाजाइलम जब भी है वो बाहर के तरफ होता है। मेटाजाइलम अक्सर करके दो जो है वेसल्स होता है, जिस
में बीच में जो है कुछ ट्रैकिड भी पाए जाते हैं, इनका वेसल वाइडर होता है। तो इस तरीके से आपको जाइलम का कैरेक्टर याद रखना। नेक्स्ट फ्लोएम, यह फ्लोएम है। फ्लोएम, इट लाई आउटसाइड द जाइलम एंड इज पार्शियली प्रेजेंट नियर द मेटाजाइलम वेसल्स। फ्लोएम जब भी क्या होता है कि बाहर के तरफ यानी पेरिफेरल रीजन के तरफ होता है। जैसे इसमें देखिए यह फ्लोएम है, यह फ्लोएम है। फ्लोएम किधर है? बाहर के तरफ है। एंड पार्शियली प्रेजेंट नियर द मेटाजाइलम वेसल, और ये जो है मेटाजाइलम का जो वेसल है उसके जस्ट नजीक में होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। इसमें जो है सिव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल होता है। इन अ मैच्योर बंडल, यदि जो मैच्योर बंडल होता है, उसमें क्या पाया जाता है? यानी प्रोटोफ्लोएम गेट्स क्रस्ट जस्ट बिलो द सेथ। जो प्रोटोफ्लोएम है वो जो है क्या होता है, यानी क्रस्ट हो जाता है। सो द इनर पोर्शन इज मेटाफ्लोएम, और जो अंदर का होता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? मेटाफ्लोएम कहते हैं। शिप ट्यूब एपियर्स पॉलीगोनल, इसमें जो शिप ट्यूब है वो पॉलीगोनल होते हैं इन ट्रांसवर्स सेक्शन, हैविंग इंटरनली सिचुएटेड कंपेनियन सेल्स। उसके अंदर जो है बीच में क्या होता है कि कंपेनियन सेल होते हैं। इट कंडक्ट्स द ऑर्गेनिक फूड्स, इसमें जो मेजर फंक्शन ऑफ फ्लोएम है, जो ऑर्गेनिक फूड जो बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसे ये कंडक्ट करते हैं, यानी दिस ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स। तो बाय दिस वे आपको फ्लोएम का कैरेक्टर याद रखना, बाय दिस वे आपको फ्लोएम का कैरेक्टर याद रखना होगा। और इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम जो है मोनोकाट स्टेम के बारे में डिटेल पढ़े। आप देखेंगे जब भी एग्जाम में यदि डिटेल आपको लिखना है तो ऐसे ही लिखना होगा, और सभी का कैरेक्टर याद रखिए जितने भी पार्ट्स हैं, क्योंकि कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये मान लीजिए वेस्कुलर बंडल उठा करके दे दिया कि आप इसके वेस्कुलर बंडल के बारे में कैरेक्टर लिखिए, वेस्कुलर बंडल इस वेस्कुलर बंडल का कैरेक्टर लिखिए, तो आपको याद करके तो आपको कैरेक्टर जो है डिटेल में लिखना होगा। तो इस वीडियो को आप जो है देखिए, और इससे आप नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इसके आधार पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए जो है यानी उपयोगी है। जो विद्यार्थी इंट्रांस प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ही ये वीडियो उपयोगी है। वो चाहे 10+2 लेवल के हों, बैचलर लेवल के हों, इवन या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए भी उतने ही उपयोगी है, जैसे कि उतने ही उपयोगी है। इवन ये मास्टर डिग्री लेवल, जो मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी। सो थैंक यू so much for watching this video. In the next video, we will study about the anatomy of dicot stem.